लालू यादव जब से जमानत पे बाहर आए हैं वो हर वो काम कर रहे हैं जो ये नियम अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं, आप जमानत पे आए हैं तो आपको साधारण तरीके से रहना चाहिए, मगर वो आके वो सारे सबूत ख़त्म करवाना चाह रहे हैं। तो इसी बात के लिए सीबीआई अगर सुप्रीम कोर्ट गई है तो बहुत सही गई है, क्योंकि इनकी जगह यहाँ नहीं है। जो आदमी सजा याफ्ता है और वो जमानत पे आके इस तरह की राजनीति करे, अपने खिलाफ सबूत खत्म करवाए, अपने परिवार के खिलाफ करवाए, तो ऐसे आदमी को जेल में ही होना चाहिए। तो ये तो कहने वाले लोग हैं, कुछ भी कहते रहे, घर से झंडा। बाकी अगर इनकी सबकी ताकत आपने देख ली, जो इनका ये गठबंधन बना है जिसका नाम दिया है, मैं तो उस नाम को लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसमें अब चोल लपंगे शामिल हो चुके हैं। आप ये बताइए कि उस गठबंधन में एक दल ऐसा बताइए कि जो एक परिवार की पार्टी ना हो, एक दल ऐसा बताइए जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के केस ना चल रहे हो। तो ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह सिर्फ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम तुम्हें बचाएं, तुम हमें बचाओ। एक अकेला मोदी है जो देश के प्रति खड़ा है, सीना तान के देश को बचा रहा है। बाकी तो सब केजरीवाल कह रहे मोदी को हराएंगे, नीतीश कह रहे मोदी को हराएंगे, ममता कह रही मोदी को हराएंगे, उद्धव ठाकरे कह रहे मोदी को हराएंगे। तो ये सारे मोदी को हराने के लिए क्यों लगे हैं? ये खुद चुनाव लड़के दिखाएं। इनमें अगर इतनी ताकत है तो ये पार्टियां अलग लोगों को चुनाव लड़ें। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव की अब लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें। चारा घोटाले में जमानत पर बाहर आए लालू यादव के खिलाफ अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत के खिलाफ याचिका लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर अब 25 तारीख को सुनवाई होने जा रही है। एक तरफ चारा घोटाले में लालू यादव की मुश्किलें, तो वहीं दूसरी तरफ सुशासन की सरकार कहने वाले नीतीश कुमार की सरकार को लेकर भी उठ रहे हैं सवाल। जिस तरीके से दिन दहाड़े दैनिक जागरण के पत्रकार की कर दी गई है हत्या, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आई सिंह भदौरिया जी। सर, चारा घोटाले में लालू यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस चारा घोटाले को लेकर लालू यादव के परिवार की मुश्किलें जो हैं वो कई साल पहले भी बढ़ चुकी हैं और अब जमानत पे बाहर आए लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई है, क्या लग रहा है कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं अब लालू यादव की ओर? बिल्कुल शेरिन, लालू यादव जब से जमानत पे बाहर आए हैं वो हर वो काम कर रहे हैं जो ये नियम अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं, आप जमानत पे आए हैं तो आपको साधारण तरीके से रहना चाहिए, मगर वो आके वो सारे सबूत ख़त्म करवाना चाह रहे हैं जो इन्होंने घोटाले किए, जो इनके ऊपर दूसरे केस चल रहे हैं। क्योंकि इस टाइम सत्ता में उनकी पार्टी है, उनका खुद का बेटा जो है ना उप मुख्यमंत्री है बिहार का, तो उसका वो पूरा लाभ लेके अपने खिलाफ सारे सबूत अपने परिवार के खिलाफ करवा रहे हैं अधिकारियों के माध्यम। तो इसी बात के लिए सीबीआई अगर सुप्रीम कोर्ट गई है तो बहुत सही गई है, क्योंकि इनकी जगह यहाँ नहीं है। जो आदमी सजा याफ्ता है और वो जमानत पे आके इस तरह की राजनीति करे, अपने खिलाफ सबूत खत्म करवाए, अपने परिवार के खिलाफ करवाए, तो ऐसे आदमी को जेल में ही होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि उनको जल्दी से जेल में जाना चाहिए, नहीं तो बिहार में जिस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से आतंक फैला हुआ है, आतंक, वहाँ दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, व्यापारी को घर से उठाया जा रहा है, उनसे फिरौती मांगी जा रही, डॉक्टरों से फिरौती मांगी जा रही है। और अगर उस सरकार के खिलाफ कोई पत्रकार कुछ कह दे तो या तो उसको जेल में डाल दिया जाता है या उसकी हत्या करवा दी जाती। तो आज जिस तरह से बिहार जंगल राज बना है, ये पहले लालू के समय ऐसे ही हुआ करता था, अब दोबारा फिर लालू शासन है तो फिर बिहार बन चुका है आज जंगल राज। पिछले आपने देखा होगा कि कितना बड़ा शराब कांड हुआ था जिसमें कम से कम 500-600 आदमी मरे थे। उससे पहले एक कांड आपने देखा कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे 35 किलोमीटर रोड पे खुलेआम गोलियां जाते हैं और कहीं भी उनको पुलिस नहीं पकड़ती है। और भ्रष्टाचार की स्थिति तो आपने देख ही ली है कि गंगा जी का कितना बड़ा पुल धड़ाम से गिर गया, भ्रष्टाचार का पुल, जिसमें कई करोड़ों रुपए जनता का लगा हुआ था। तो बिहार इस टाइम 2 चीज़ों में जाना जा रहा है, सबसे ज़्यादा वहाँ भ्रष्टाचार पनप रहा है और लूट हत्याएं, वहाँ एक ये बिजनेस बन चुका है। सर, इसी के साथ अगर बात करें चारा घोटाले को लेकर तो अभी तक आरजेडी जो है वो डिनाई करती नजर आती है। चारा घोटाले मामले में एक तरफ चारा घोटाला है, वहीं दूसरी तरफ नौकरी के बदले जमीन में भी उनका जो बेटा है उप मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई थी अभी। शेरिन, जब ये रेल मंत्री थे लालू यादव, तो इन्होंने उस टाइम बिहार की जनता से
और भी यूपी के बॉर्डर से लगे हुए लोगों को रेलवे में नौकरी या कहीं ना कहीं काम दिलाने के बदले उनसे ज़मीनें ली थी। मतलब कुल मिला के कहते हैं ज़मीनें हड़प करना, वो करी थी, उसकी जांच चल रही है और उसमें ये सब मुजरिम हैं। तो उसके भी ये सबूत ख़त्म कराना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी सरकार है और लालू यादव इसमें माहिर हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर बिहार में न्यायपूर्वक न्याय होना है तो इन्हें जेल में डाल देना चाहिए लालू यादव को। अगर इन्हें जेल में नहीं डाला तो जितनी जांचें चल रही ये प्रभावित कराएंगे। मैं माननीय न्यायपालिका से मांग करूंगा कि इनकी जमानत रद्द की जाए और लालू यादव को तुरंत जेल में डाला जाए। अगर इन न्यायपूर्वक जो जांच एजेंसियां हैं, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो अपना ठीक से काम कर सकें तो लालू यादव का बाहर रहना बिल्कुल ही खतरे से खाली नहीं है। सर, इसी के साथ मामला ये भी उठ रहा है कि लालू यादव एक तरफ जो है वो उनकी मुश्किलें सीबीआई की तरफ से बढ़ रही हैं, चाहे चारा घोटाला हो या नौकरी के बदले जमीन हो। और यही लालू यादव जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये कह रहे थे कि मोदी जी 2024 में अपने घर से झंडा फहराएंगे। देखो, ये तो कहने वाले लोग हैं, कुछ भी कहते रहे, घर से झंडा। बाकी अगर इनकी सबकी ताकत आपने देख ली, जो इनका ये गठबंधन बना है जिसका नाम दिया है, मैं तो उस नाम को लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि उसमें अब चोल लपंगे शामिल हो चुके हैं। आप ये बताइए कि उस गठबंधन में एक दल ऐसा बताइए कि जो एक परिवार की पार्टी ना हो, एक दल ऐसा बताइए जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के केस ना चल रहे हो। तो ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह सिर्फ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम तुम्हें बचाएं, तुम हमें बचाओ, और इससे ज़्यादा इनका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। ना तो ये देश को बचाने चले हैं, ना राष्ट्रवाद को बचाने चले हैं, कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार इन्होंने इतने करे हैं, पूरा देश को लूटा है, उसमें अपने आप को बचा रहे, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। और रही बात मोदी की, मोदी एक नेशनल नेता नहीं, एक अंतर्राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। आज उनकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल में क्या छवि है, पूरा वर्ल्ड मोदी की तरफ देख रहा है। आपने देखा होगा अमेरिका की संसद में जब उन्होंने संबोधन किया था तो वहाँ की जो राष्ट्र गायिका थी, उन्होंने मोदी जी के पैर छू के आशीर्वाद लिया था और एक देश के प्रधानमंत्री ने भी उनके पैर छुए थे। और मुस्लिम कंट्री के जो बड़े बड़े देश हैं, उन्होंने अपने यहाँ का सर्वोच्च पदक मोदी जी को दिया है। तो मोदी जी की ये बात कर रहे हैं। एक कहावत है कि सूरज को जुगनू अपना प्रकाश दिखाए, तो आज मोदी के सामने ये जुगनू भी नहीं है और बात करते हैं कि मोदी को हम हरा देंगे, मोदी घर से झंडा लहराएंगे। अरे आप लोग भ्रष्टाचारी लोग हो, जिसने देश को लूट के खाया है। परिवार के अलावा आपकी कोई सोच नहीं है, देश के प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, और बात करते हो कि हम मोदी को हराएंगे। तो ये सब लोग, इनकी बातें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सर, इसी के साथ अब बिहार के सुशासन को लेकर भी सवाल उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा इस बात को कहते हैं कि बिहार में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जेडी और आरजेडी जो है वो मिलकर सुशासन की सरकार चला रही हैं। पर आज जिस तरीके से दैनिक जागरण के एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, जिस पर नीतीश कुमार सिर्फ दुख जता रहे हैं, ये कहने के बजाय कि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दिन दहाड़े हत्या हो रही है, कभी टीनेजर लड़की को कपड़े उतार कर पीटा जाता है, कभी पत्रकारों की हत्या हो रही है। चल क्या रहा है बिहार में? मैं सरीन, बहुत अच्छी बात आपने सवाल लिया। मैं यही कहूँगा, जिस दिन से नीतीश बाबू बीजेपी का साथ छोड़ के आरजेडी के साथ गए, उसी दिन से बिहार में जो है ना जंगल राज हो चुका है। डेली वहाँ हमने बताया लूट, हत्याएं, फिरौती और बलात्कार ये खुले आम हो रहे हैं। नीतीश की आज छवि वहाँ इतनी, पहले कोई सुशासन बाबू हुआ करते थे, आज वो सुशासन नहीं, आज वो वहाँ उनकी छवि इतनी गिर चुकी है कि बिहार के लोग कह रहे हैं कि नीतीश चुनाव तो लड़के देखें, बोले इनकी जमानत जब्त ना करा दें तो बोलना। तो नीतीश अब कहीं के नहीं रहे, ना इधर के। कहते हैं ना, वो एक बहुत कहावत है, किसी का नाम लेके कहो कि वो घर का ना घाट का। तो नीतीश की आज हालत वही हो चुकी है। नीतीश आज कहीं के नहीं बचे हैं, ना अब कहीं के। तो नीतीश अगले बार हो सकता है खुद ही वो सिलेंडर कर देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि चले थे प्रधानमंत्री कि चौबे थे, छबे बनने गए थे, मगर दुबे बन के लौटे। तो वो हालत अब नीतीश का हो गया है कि नीतीश अब कहीं के कुछ नहीं बचे और ये पार्टियां सब खत्म होंगी। क्योंकि आज जनता बहुत समझदार है, इंटरनेट सबके हाथ में है, सब देख रहे हैं कि पार्टियां क्या कर रही हैं, किस तरह से देश को लूट रही हैं। एक अकेला मोदी है जो देश के प्रति खड़ा है, सीना तान के देश को बचा रहा है। बाकी तो सब, केजरीवाल कह रहे हैं मोदी को हराएंगे, नीतीश कह रहे हैं मोदी को हराएंगे, ममता कह रही मोदी को हराएंगे, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं मोदी को हराएंगे। तो ये सारे मोदी को हराने के लिए क्यों लगे हैं?
ये खुद चुनाव लड़के दिखाएं, इनमें अगर इतनी ताकत है तो ये पार्टियां अलग लोगों को चुनाव लड़ें, पता चल जाएगा। तो आप सोचिए कि मोदी ने इनके सबके भ्रष्टाचार जितना किया था, हलक में हाथ डाल के वो खींच रहे हैं और जेल का रास्ता दिखा रहे हैं। सर, इसी के साथ अगर सवाल किया जाए तो आज बिहार में जिस तरीके की हालात है आरजेडी और जेडीयू पर, क्या जनता भरोसा करेगी? और जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया है तमाम विपक्षी पार्टियों का, अब राहुल गांधी को लेकर भी एक खबर सामने आ रही है कि वो वायनाड से नहीं बल्कि अमेठी से फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे 2024 में। वो अमेठी से चुनाव भले ही लड़ लें, मगर वहाँ उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अमेठी की जनता ने 5 साल में जो स्मृति ईरानी ने जो विकास किए हैं वो देखे। आप देखिए आज वहाँ रेल कोच फैक्ट्री डाली गई है, जो वहाँ लोगों को रोजगार मिला है, धंधा बिजनेस मिला है। तो ये सब जनता ने देखा है। राहुल गांधी वहाँ 2-3 बार सांसद रहे, इन्होंने उस क्षेत्र में कुछ नहीं किया, सिर्फ जाते थे और पिकनिक बना के आ जाते थे। तो वो अब वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और रही बात बिहार की, बिहार में अगली बार वहाँ सरकार भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से बनाएगी और लोकसभा चुनाव में वहाँ एक भी सीट बीजेपी के अलावा किसी को मिलने वाली नहीं है। ये लालू और जितने भी ठग गठबंधन हैं, ये सिर्फ अब मन में अपने सोचते रहें और इनका रास्ता जेल जाने का है। जो भ्रष्टाचार किया है वो मोदी जी किसी को बख्शेंगे नहीं और इनको जेल की हवालात में भेज के ही मानेंगे।